जय हिंद दोस्तों, मैं दशरथ नरूका आपका अपना ऑल टाइम टॉपर्स पर साइंस क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के लिए, जो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आप कोई भी एग्जाम, चाहे पुलिस हो, चाहे लेफ्टिनेंट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीएचएल हो, कुछ भी हो, आपके लिए बिल्कुल बेसिक से बायोलॉजी लेके आया हूँ जो आपको पढ़नी है। यानी कि और बेसिक से सबसे पहले आपको बताते हैं विज्ञान के बारे में। तो देखो, हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान क्या होती है। तो अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान जो है वह आपके, अगर इसको हम दो भागों में तोड़ें विज्ञान को, तो ये बनती है आपकी V प्लस में ज्ञान। यानी कि अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान जो होती है उसको अगर हम दो भागों में तोड़ें तो बनता है आपका V प्लस ज्ञान। अगर बात करें इसकी आगे हम, तो देखो V जो होता है, V का जो अर्थ होता है वह होता है वातावरण। और अगर हम ज्ञान की बात करें तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो आगे हम बात करते हैं तो देखो, इससे बनता है आपका पूरा यानी कि वातावरण का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है अगर हम बात करते हैं तो देखो, हमने कहा कि विज्ञान V प्लस में ज्ञान। V का जो अर्थ होता है वह वातावरण होता है, ज्ञान का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो बनता है आपका वातावरण का ज्ञान। तो वातावरण ज्ञान जो होता है वही विज्ञान कहलाता है। या हम कह सकते हैं अन्य शब्दों में कहें तो यानी कि विज्ञान होती क्या है। तो इसकी हम डेफिनेशन की बात करें जो हम पढ़ते हैं, यानी कि तो डेफिनेशन जो है आपकी कि प्रकृति का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यानी कि प्रकृति का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अगर हम बात करें विज्ञान के बारे में आगे, तो विज्ञान जो है, विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, जिसमें यानी कि हम लोग पढ़ते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, जैसे रसायन विज्ञान, जैसे जीव विज्ञान, जैसे सूक्ष्म विज्ञान, जैसे खगोल विज्ञान, जैसे भूगोल विज्ञान आदि हम विज्ञान की शाखाएं पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें, यानी कि इससे पहले हमने कहा कि विज्ञान जो है उसकी कुछ बातें कर लेते हैं कि उन ब्रांचों को जानने से पहले कि विज्ञान जो है, तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई है। सिंटिया नामक शब्द से हुई है। और सिंटिया जो होता है इसका अर्थ, इसके अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है प्यारे बच्चों? जानना यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं टू नो। यानी कि हमने कहा कि विज्ञान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई है। सिंटिया जो है इसका अर्थ है जानना, यानी कि टू नो। यानी कि अब देखो, हमने कहा कि विज्ञान V प्लस में ज्ञान यानी कि वातावरण का ज्ञान, या हम कह सकते हैं कि प्रकृति का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। फिर हम लोगों ने कहा कि यानी कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई है। सिंटिया जो है इसका अर्थ होता है जानना, यानी कि टू नो। यानी कि फिर आगे हम बात करें इसके बारे में,
तो आगे हम बात कर रहे हैं तो विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं, विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है, विज्ञान की कई शाखा होती हैं, विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। तो देखो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी कि, तो विज्ञान को हमने कई भागों में बांटा है। जैसे नंबर 1, जैसे आपकी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरी जो होती है इसी की रसायन विज्ञान। तीसरी जो होती है इसकी वो होती है जीव विज्ञान यानी कि। अब देखो इनमें हम बात करते हैं, जैसे विज्ञान होती हैं, विज्ञान से संबंधित इनकी खुद की शाखाएं होती हैं। तो आपकी जो भौतिक विज्ञान है इसके जनक या पिता यानी कि फादर जो है वह आपके सर आइजैक न्यूटन यानी कि। अगर आपसे कहा जाए कि भौतिक विज्ञान जो है इसके जनक कौन है, तो भौतिक विज्ञान के जनक या पिता जो है वह है आपके सर आइजैक न्यूटन यानी कि। और आपकी रसायन जो विज्ञान है इसके जनक या पिता जो कहा जाता है वह लेवोसियर कहा जाता है, लेवोसियर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक विज्ञान के जनक या पिता कौन है, सर आइजैक न्यूटन। रसायन विज्ञान के जनक या पिता कौन है, लेवोसियर। और जीव विज्ञान के जनक या पिता जो कहा जाता है वह अरस्तुजी को कहा जाता है, अरस्तुजी को कहा जाता है। अरस्तुजी जो थे ये ग्रीक वैज्ञानिक। अगर आपसे पूछा जाए यानी कि विज्ञान जो है उसकी प्रमुख शाखाओं के अंदर आपकी भौतिक विज्ञान है, आपकी रसायन विज्ञान है, आपकी जीव विज्ञान है। भौतिक विज्ञान जो है इसके जनक या पिता सर आइजैक न्यूटन कहा जाता है, रसायन विज्ञान के जनक या पिता लेवोसियर कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक या पिता अरस्तुजी कहा जाता है। अरस्तुजी जो है वह ग्रीक वैज्ञानिक है। कौन से वैज्ञानिक थे, ग्रीक वैज्ञानिक यानी कि। तो देखो आज हम बात करते हैं, हमने कहा कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान के बारे में कहा मैंने कि V प्लस में ज्ञान, यानी कि V का मतलब वातावरण होता है, ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है, यानी कि अर्थात दोनों को जोड़ देते तो बन जाता है वातावरण का ज्ञान। फिर कहा मैंने कि अगर अलग डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, तो विज्ञान क्या चीज है, यानी कि प्रकृति का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है यानी कि। फिर हमने कहा कि विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई है। सिंटिया जो होता है जिसका अर्थ होता है यानी कि जानना, यानी कि टू नो। फिर हमने कहा कि यानी कि विज्ञान जो है इसको कई भागों में बांटा गया है, यानी कि जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। फिर हमने कहा कि यानी कि जो भौतिक विज्ञान जो है उसके जनक या पिता सर आइजैक न्यूटन कहा जाता है, रसायन विज्ञान के जनक या पिता लेवोसियर को कहा जाता है, जीव विज्ञान के जनक या पिता अरस्तुजी को कहा जाता है। तो देखो हमने अब तक छोटी छोटी बातें पढ़ी इनसे संबंधित, कुछ फैक्ट पढ़े इनसे संबंधित। तो देखो आगे हम बात करते हैं, तो यानी कि हमने कहा था विज्ञान, तो यानी कि विज्ञान जब हम बात कर रहे हैं तो विज्ञान की बात करते करते हम एक बात और करेंगे कि यानी कि विज्ञान से संबंधित कुछ डे होते हैं। डे क्या होते हैं, आपके डे होते हैं, जो अक्सर एग्जाम में उनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आद्य भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। कुछ क्वेश्चन कर लिए जाते हैं इस तरह से, जो आपके यानी कि जैसे कि अब आपकी जो 13 से 16 मई के में राजस्थान पुलिस की वैकेंसी होने वाली है, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो चीजें, तो आपको देखो पढ़ना है यानी कि। तो हम बात करते हैं विज्ञान से संबंधित यानी कि डे आप लोगों के, जिसमें आपका सबसे पहले जो है वो आपको जैसे यानी कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो देखो इसकी हम बात करते हैं, तो ये मनाया जाता है आपके 10 नवंबर को। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भाई अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं इसी से संबंधित यानी कि, तो एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का जिसका नाम है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
और ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हर 2-4 एग्जाम के बाद पूछ लेता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इसे मनाते हैं हम 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। तो देखो पहले हमने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। फिर हमने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी कि अब इसी चीज से यहीं से आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। यानी कि हमने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर, हमने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, और फिर हमने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो सुनिएगा दोस्तों इसके बारे में कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है। तो देखो हम बात करते हैं कि हमारे एक महान वैज्ञानिक थे, हमारे एक महान वैज्ञानिक यानी कि, और जिनका जो नाम था उनका नाम था सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकटेश रमन यानी कि, और चंद्रशेखर वेंकटेश रमन का जन्म जो हुआ यानी कि नवंबर 1888 में हुआ था यानी कि, और इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य में हुआ था यानी कि तमिलनाडु राज्य में। और सीवी रमन जो है इनकी मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी सन 1970 में हुई थी। देखो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो यानी कि हमने कहा कि हमारे एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सीवी रमन, जिनका जन्म हुआ नवंबर 1888 में और तमिलनाडु राज्य में हुआ था, जिनकी मृत्यु हुई थी 1970 में यानी कि। अब देखो हमारा इससे संबंध क्या है, यानी कि संबंध देखो तो सीवी रमन जो है यानी कि इन्होंने 28 फरवरी सन 1928 को 28 फरवरी सन 1928 को एक खोज की थी खोज, और उस खोज का जो नाम था उसका नाम था रमन प्रभाव। उस खोज का नाम था रमन प्रभाव जिसे हम बोलते हैं रमन इफेक्ट यानी कि रमन इफेक्ट की खोज की थी। और रमन इफेक्ट जो है यह जो है इसकी खोज सीवी रमन ने की 28 फरवरी 1928 को की, और यह जो थी यह प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से संबंधित थी यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि यानी कि जो रमन प्रभाव है इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की सीवी रमन ने यानी कि चंद्रशेखर वेंकटेश रमन ने। कब की? 28 फरवरी 1928 को की थी यानी कि, और यानी कि क्या थी ये रमन प्रभाव किससे संबंधित था? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से संबंधित था यानी कि। अब देखो इस खोज के लिए यानी कि हम कह सकते हैं जो आपके रमन प्रभाव जो है इस खोज के लिए रमन प्रभाव खोज के लिए सीवी रमन को सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला यानी कि। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे कि जो सीवी रमन जो है इन्हें यानी कि कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो आपको बताना है कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार यानी कि कब मिला, आपको बताना है कि सन 1930 में मिला। अगर आपसे पूछे कि सन 1930 में नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला, तो आपको बताना है कि यानी कि रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला। अगर आपसे पूछे कि रमन प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना से संबंधित था, तो आपको बताना है कि रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से संबंधित था। अगर आपसे पूछे कि रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने कब की, तो आपको बताना है कि 28 फरवरी सन
28 को की, यानी कि इसीलिए यानी कि 28 फरवरी को प्रति वर्ष यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब आपको समझ आया क्या हुआ, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि यानी कि जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाते हैं तो वह किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, डॉक्टर सीवी रमन की याद में मनाया जाता है यानी कि। अब देखो आगे हम बात करते हैं तो देखो सीवी रमन जो है, सीवी रमन ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति हैं। सीवी रमन ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय व्यक्ति ही नहीं अपितु ऐसे पहले एशियाई हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में सन 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, वेरी मोस्ट बनता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन डाला गया है कि यानी कि ऐसा पहला कौन सा भारतीय वैज्ञानिक या व्यक्ति है जिसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो उनका नाम है सीवी रमन। और सीवी रमन पहले ही नहीं थे, पहले भारतीय ही नहीं अपितु पहले एशियाई हैं, पहले एशियाई हैं जिन्हें सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि तो मेरा मतलब समझ में क्या कहा आप लोगों से कि ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन कई बार आप लोग पढ़ते हो कि आप कहोगे सर मतलब जो ये ऐसे पहले व्यक्ति ये तो नहीं है, हमारा तो पहले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो देखो हमने कहा आप लोगों से कि क्षेत्र भौतिकी का, किसका, यानी कि भौतिकी का। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, यानी कि आपके अगर बात करें हम कि यानी कि गुरुदेव की, किसकी बात करें, यानी कि गुरुदेव, और गुरुदेव के नाम से हम किसे जानते हैं, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसे जानते हैं, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इन्हें यानी कि सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि अगर आपसे कहे यानी कि जो गुरुदेव हमारे कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, सन 1913 में। अब कहोगे सर सीवी रमन जो है उनको पुरस्कार तो 1930 में मिला था, इनको तो 1913 में मिला है, यानी कि और आप पहले की बात कर रहे थे। यानी कि तो देखो सीवी रमन को जो मिला वो मिला था उनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। और हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनको जो एक पुरस्कार मिला था वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में मिला था। यानी कि अगर आपसे कहे तो देख सुनना कि यानी कि भौतिकी के जो क्षेत्र में मिला सबसे पहले भारतीय को तो कौन था, डॉक्टर सीवी रमन। और साहित्य के क्षेत्र में अगर किसी भारतीय को सबसे पहले मिला है तो वो है आपके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वह पहला कौन सा भारतीय व्यक्ति है जिसे यानी कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसके लिए आपका जो आंसर होगा वह होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछे कि वह ऐसा कौन सा पहला भारतीय व्यक्ति है जिसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि तो वो है आपके डॉक्टर सीवी रमन। यानी कि तो देखो आगे हम बात करते हैं, यानी कि हमने कहा कि जो सीवी रमन जो है इन्होंने यानी कि रमन प्रभाव की खोज की। और फिर हमने कहा था कि जो आपका रमन प्रभाव जो है कौन है, रमन प्रभाव जो है यह आपके प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना पर या प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से संबंधित है। और ये जो है आपके रमन प्रभाव जो है ये आपके क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि क्वांटम सिद्धांत पर आपका, यानी कि कौन, यानी कि रमन प्रभाव, यानी कि क्वांटम सिद्धांत से इसकी खोज हुई थी, यानी कि रमन प्रभाव की। यानी कि तो देखो आगे हम बात करते हैं
तो आपसे अगर पूछे कि भाई रमन प्रभाव किससे संबंधित था, तो आप कहोगे प्रकाश की घटना से संबंधित था, यानी कि ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं आगे, यानी कि हमने कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर हम लोगों ने कहा था क्यों मनाया जाता है, हमने कहा था कि आपके जो महान वैज्ञानिक है डॉक्टर सीवी रमन, इनकी याद में मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की, और रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन को सन 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यानी कि फिर हमने कहा कि आपके सीवी रमन जो है ये ऐसे पहले भारतीय भौतिकी के साइंटिस्ट हैं जिन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा हम बात करें कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से किसी सम्मानित किया गया, यानी कि तो वो थे हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी कि तो देखो दोस्तों, हम काफी देर से बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। तो देखो हम नोबेल पुरस्कार के बारे में हल्का फुल्का सा जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार होते क्या है। यानी कि तो नोबेल पुरस्कार की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार होते क्या है, नोबेल पुरस्कार होते क्या है, यानी कि तो एक बार मैं ये साफ कर देता हूं, आगे ऊपर से अच्छे से लिखता हूं, आपको अच्छे से समझना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके इससे संबंधित, वो आपको बता देता हूं, यानी कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित। यानी कि तो सुनना, यानी कि यहां पर हम पढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, यानी कि नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज, इन्हें बोलते हैं हम नोबेल प्राइज। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनसे संबंधित, वो जान लेते हैं, जो हमारे साइंस में कई बार पूछ लेता है या फिर जनरल एग्जाम में वैसे भी पूछ लेता है। यानी कि तो कुछ छोटी मोटी बातें इनसे संबंधित हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है सीवी रमन, और हमने कहा कि भाई सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला, इस तरह से हमने कहा है, तो हमें जानना भी जरूरी है। यानी कि तो कौन कौन से तो पहले भारतीय व्यक्ति हैं, कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है। यानी कि तो देखो नोबेल प्राइज की बात करें, नोबेल पुरस्कार की बात करें हम लोग, तो देखो नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि, और ये जो था ये स्वीडिश व्यक्ति था, यानी कि, और अल्फ्रेड जो नोबेल हैं ये केमिकल इंजीनियर थे, यानी कि केमिकल इंजीनियर थे। कौन? अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि, और अल्फ्रेड नोबेल जो है इनका जन्म जो हुआ वो हुआ 1833 में, और इनकी जो मृत्यु वो ही थी 1896 में। ध्यान देना है, हम लोगों ने कहा आप लोगों से कि नोबेल जो पुरस्कार हैं वह किसकी याद में दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि भाई नोबेल जो पुरस्कार हैं जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, तो वह कहाँ के निवासी थे? वह स्वीडन के निवासी थे, यानी कि स्वीडिश व्यक्ति थे, यानी कि, और कौन थे ये? केमिकल इंजीनियर, यानी कि, और इनका जन्म कब हुआ? 1833 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1896 के अंदर हुई थी, यानी कि। अब आगे हम बात करें तो देखो अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने खोज की, उस खोज जो था यानी कि उसका नाम था डायनामाइट। क्या नाम था उसका? डायनामाइट, यानी कि, या आप कह सकते हो एक यानी कि विस्फोटक पदार्थ है, उसका क्या किया? यानी कि आविष्कार, यानी कि आविष्कार। अगर आपसे पूछे कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, तो डायनामाइट का आविष्कार किया, यानी कि डायनामाइट का। यानी कि अब देखो ये डायनामाइट जो है यह एक प्रकार से विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है, और इसकी जो आविष्कार जो किया अल्फ्रेड नोबेल ने वो किया था 1867 में। अगर आपसे पूछे कि यानी कि जो डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ जो है इसकी यानी कि जो आविष्कारक जो है वो कौन है, तो वो है अल्फ्रेड नोबेल। अगर आपसे पूछे कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया? 1867 में। अगर आपसे पूछे कि डायनामाइट क्या है, तो डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, और ये डायनामाइट जो है इसे बनाने में एक शैवाल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डायनामाइट बनाने में कौन से शैवाल का प्रयोग किया जाता है। तो देखो डायनामाइट बनाने में एक शैवाल का प्रयोग करते हैं, और वो शैवाल जो है वो है डाइटम। कौन है आप लोगों का? डाइटम नामक शैवाल जो होता है उसका प्रयोग यानी कि डायनामाइट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन का भी प्रयोग किया जाता है, अगर आपसे पूछे कि यानी कि जो आपके डायनामाइट जो है इसे बनाने में किससे प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग भी किया जाता है। और आपका जो नाइट्रोग्लिसरीन है,
नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है आप लोगों का यह अत्यधिक सुग्राही होता है, अत्यधिक सुग्राही होता है। अतः इसकी सुग्राहिता को कम करने के लिए एक पदार्थ होता है और जिसका नाम है किजलगर का प्रयोग किया जाता है। किजलगर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना है, यानी कि एक बार फिर से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना कि यहां से क्वेश्चन पूछता है या एग्जाम के अंदर। तो मैंने कहा कि नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो किसके सम्मान में, किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल कहां का निवासी था? स्वीडिश व्यक्ति था। कैसा साइंटिस्ट था? केमिकल इंजीनियर था। इनका जन्म कब हुआ? 1833 में। मृत्यु कब हुई? 1896 में। इन्होंने किसका आविष्कार किया? यानी कि डायनामाइट का आविष्कार कब किया इन्होंने? 1867 में। डायनामाइट क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ। डायनामाइट बनाने में कौन सी शैवाल का प्रयोग किया जाता है? डायटन नामक शैवाल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन का भी प्रयोग करते हैं। यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो कैसा होता है? अत्यधिक सुग्राही होता है। यानी कि और अतः इसकी सुग्राहिता को कम करने के लिए जब हम डायनामाइट बनाते हैं तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? यानी किसे मिलाते हैं हम? किजलगर का प्रयोग करते हैं। किजलगर का प्रयोग करते हैं जो इसकी नाइट्रोग्लिसरीन की सुग्राहिता को क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। तो देखो, यानी कि वैसे तो जो आपके अल्फ्रेड नोबेल जो हैं इन्होंने लगभग 350 आविष्कार किए थे। 350 आविष्कार किए थे यानी कि, लेकिन 350 आविष्कार में सबसे जो यानी कि जो इनका जो खोज थी, इनकी जो आविष्कार जो था वो था यानी कि डायनामाइट की आविष्कार या डायनामाइट की खोज। यानी कि किसकी? यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की, यानी कि जो इन्होंने 1867 में की थी। यानी कि अब देखो, अल्फ्रेड नोबेल जो हैं इनकी जो मृत्यु 1896 में हुई थी और 1896 में जो इन्होंने अब तक जितने आविष्कार किए थे, जिन्होंने खोज की थी, उनसे संबंधित जो इनको पैसा मिला था उस पैसे के बारे में इन्होंने अपनी वसीयत के बारे में लिख दिया था। इन्होंने कहा था कि भैया मेरी जो वसीयत जो है इससे जो भी हमें ब्याज जो मिलता है वह ब्याज यानी कोई भी व्यक्ति यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे साहित्य के क्षेत्रों में, जैसे रसायन के क्षेत्र में, जैसे यानी कि आप लोग भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में अच्छा उत्कृष्ट कार्य करे, उसके लिए मेरी जो मतलब राशि उसकी ब्याज इनाम के रूप में दे दी जाए। यानी कि ऐसा इन्होंने अपनी वसीयतनामा के अंदर लिखा है। यानी कि इसीलिए यानी कि जो नोबेल पुरस्कार जो है यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि भाई अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है। यानी कि तो देखो, अगर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की जो सर्वप्रथम जो घोषणा हुई थी, नोबेल पुरस्कार की सर्वप्रथम घोषणा किसकी? नोबेल पुरस्कार की सर्वप्रथम घोषणा की बात करते हैं तो घोषणा हुई थी सन 1896 में, या आप कह सकते हो स्थापना की बात कर सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की किसकी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना या घोषणा जो हुई थी 1896 में। और नोबेल पुरस्कार जो पहली बार दिए गए, पहली बार जो दिया गया यानी कि वो दिए थे सन 1901 में। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1896 में हुई थी, और नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? सन 1901 में दिए गए थे। यानी कि तो हमने एक बात कही थी आप लोगों से कि यानी कि आप कहोगे सर आपने सीवी रमन के बारे में बताया था, सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार सन 1930 में मिला था। अब कह रहे हो सर नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना 1896 में हुई और पहली बार 1901 में दिए गए थे। यानी कि तो देखो, मैंने आपसे कहा था कि जो पहले भारतीय थे, देखो पूरे विश्व में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो किसी भी देश का व्यक्ति हो, यानी कि जरूर थोड़ी को स्टूडेंट का ही हो, कहीं का भी हो। यानी कि नोबेल पुरस्कार तो यानी कि जैसे साहित्य के क्षेत्र में, जैसे यानी कि आपके भौतिक के क्षेत्र में, जैसे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी उत्कृष्ट कार्य करे उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि तो ध्यान देना कि पहली बार सन 1901 में अगर हम कहें कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। यानी कि तो देखो, विश्व में बात करें हम, सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो मिला था रोएंटजन को मिला था। यानी कि रोएंटजन को, क्योंकि रोएंटजन ने सन 1895 में यानी कि एक्सरे की खोज की थी। किसकी खोज की थी? यानी कि एक्सरे की खोज की, अर्थात कह सकते हैं एक्स किरणों की खोज की थी। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहां से कि यानी कि सबसे पहले जो रोएंटजन को नोबेल पुरस्कार मिला सन 1901 में भौतिक
भौतिकी के क्षेत्र में वह कौन सी खोज के लिए मिला था? तो वह कौन सी खोज थी? यानी कि एक्सरे की खोज के लिए मिला था। और एक्सरे की खोज रोंटगन ने कब की? 1895 में। और इसके लिए भौतिकी के क्षेत्र में रोंटगन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? यानी कि 1901 में। अगर बात करें कि भारत का ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति है जिसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो है आपका सीवी रमन। सीवी रमन को मिला रमन प्रभाव के लिए सन 1930 में। और भौतिकी के क्षेत्र में सबसे पहले यानी कि नोबेल पुरस्कार की बात करें तो सन 1901 में रोंटगन को मिला। किसके लिए मिला? एक्स रे किरणों की खोज के लिए। एक्स किरणों की खोज कब की इन्होंने? सन 1895 में की थी। अब देखो ये तो था हमारा हल्का हल्का बेसिक नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्या है क्या नहीं है। यानी कि तो कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनर होता है वो भारत से संबंधित पूछ लेता है। किससे पूछ लेता है? भारत से संबंधित। या कई बार पूछ लेता है कि नोबेल जो पुरस्कार है वह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, और जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई उस टाइम पे नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता था। यानी कि तो देखो अगर हम बात करें यानी कि नोबेल पुरस्कार की, वापस से हम बात करते हैं एक बार और कि यानी कि नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए? पहली बार कब दिए? सन 1901 में। जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए तो ये दिए थे भैया 5 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में दिए थे? 5 क्षेत्रों में दिए। 5 क्षेत्रों में दिए यानी कि। और वर्तमान में नोबेल पुरस्कार जो हैं कितने क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं। कितने क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं? 6 क्षेत्रों में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि यानी कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं। यानी कि तो ध्यान रखना कितने क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं। और जब इसकी स्थापना हुई थी या पहली बार जब ये दिए थे तो कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे? 5 क्षेत्रों में। तो देखो छठा क्षेत्र कौन सा जुड़ा है इसके अंदर? तो छठा क्षेत्र कौन सा जुड़ा है? तो छठा क्षेत्र जो है इसके अंदर अर्थशास्त्र। क्या जुड़ा है भैया? अर्थशास्त्र, यानी जिसे कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं भैया? इकोनॉमिक्स। यानी कि अगर आपसे पूछे कि छठा क्षेत्र कौन सा है जिसके अंदर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो वह है आपका अर्थशास्त्र। यानी कि अब देखो क्वेश्चन आपका क्या बनता है, तो क्वेश्चन वर्तमान में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, और या नोबेल पुरस्कार जो क्षेत्रों में दिया जाता है इनसे संबंधित नहीं है और संबंधित कौन सा है। यानी कि तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 क्षेत्रों के बारे में। तो पहला क्षेत्र जो है इसका चिकित्सा। दूसरा जो है वह यानी कि भौतिकी यानी कि। और तीसरा जो है वह है रसायन। और चौथा जो है आप लोगों का वह है साहित्य। और पांचवा जो है आपका वह है शांति। और छठा जो है वह है अर्थशास्त्र यानी कि। तो ध्यान देना कि यानी कि हम लोगों ने कहा कि भाई नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं भैया? चिकित्सा का होता है, भौतिकी का होता है, रसायन का होता है, साहित्य का होता है, शांति का होता है, अर्थशास्त्र का होता है। यानी कि तो ध्यान देना हमने कहा नोबेल पुरस्कार की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? 1896 में हुई। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? यानी कि 1901 में दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो है कहां के निवासी थे? स्वीडन के नागरिक थे। अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने कौन से विस्फोटक पदार्थ की खोज की? तो उन्होंने डायनामाइट नामक पदार्थ की खोज की। डायनामाइट जो विस्फोटक पदार्थ बनाने में कौन से शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो डायटम नामक शैवाल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके अलावा कौन होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। नाइट्रोग्लिसरीन कैसा होता है? सुगंधाई होता है। उसकी सुगंधाइता को कम करने के लिए यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन सुगंधाइता कम करने के लिए डायनामाइट क्या मिलाया जाता है? किजलगर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? किजलगर मिलाया जाता है। फिर हमने कहा था कि जो अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि भैया मेरे मरने के बाद यानी कि जो मैंने जो कमाई हुई राशि है उसका ब्याज यानी कि वह जरूर नहीं कि वो स्वीडन के रहने वाला हो या कहीं और का हो, कहीं का भी हो। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है, चाहे उसने कोई क्षेत्र में जैसे चिकित्सा हो गई, भौतिकी हो गई, रसायन हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया, इनके अंदर उत्कृष्ट कार्य किया है तो उनको मेरी राशि का ब्याज उनको इनाम के रूप में दे दिया जाए। ये किसने कहा अपनी वसीयत में? अल्फ्रेड नोबेल ने कहा। इसीलिए उनकी याद में क्या मनाते हैं हम? नोबेल पुरस्कार देते हैं। इनकी याद में क्या देते हैं हम भैया? नोबेल पुरस्कार देते हैं। यानी कि तो देखो हम इतने सारे नोबेल पुरस्कार तो याद कर नहीं सकते,
जो अब तक 1901 से और 2021-22 तक दिए गए हैं। लेकिन कुछ नोबेल पुरस्कार जो होते हैं, जैसे हम भारत की बात कर लें कि अब तक कितने भारतीय जो हैं उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, कितने भारतीय हैं जिन्हें यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि इस तरह से एक तो, और कौन कौन से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इन विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि। तो देखो हम बात करते हैं भारत में, किसमें, भारत में, कि भारत में कौन कौन से व्यक्तियों को तो अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है और सबसे पहले कौन से क्षेत्र में कौन से व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, आपको माइंड में रखना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में ऐसा कौन सा पहला भारतीय व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी रसायन के क्षेत्र में कौन है, साहित्य के क्षेत्र में कौन है, शांति के क्षेत्र में कौन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन है, यानी कि। तो इस तरह से यानी कि क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो अगर हम बात करें, मैंने कहा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों में अगर हम बात करें कि यानी कि इनके क्षेत्र में पहले भारतीय जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है यानी कि। तो देखो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय जो वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे जिन्हें मिला वह है आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्हें सन 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए यानी कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला, यानी कि। अब देखो इनको यानी कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डब्ल्यू हॉले, और इनका एक और मित्र था इनके साथ में, यानी कि जिनका नाम था नीरेनबर्ग। इन तीनों को एक साथ मिला था सन 1968 में। लेकिन हरगोविंद जो खुराना थे ये कहाँ के थे, भारतीय व्यक्ति थे यानी कि, लेकिन जाके कहाँ बस गए थे, यानी कि अमेरिका में, यानी कि। तो ध्यान देना कि पहले भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक, अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय अमेरिकी, तो यानी कौन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, यानी कि जिन्हें सन 1968 में क्या मिला, यानी कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। किसके लिए मिला, यानी कि कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिला, यानी कि किसके साथ मिला, यानी कि डब्ल्यू हॉले और नीरेनबर्ग के साथ में मिला, यानी कि। अब आगे हम बात करते हैं भौतिक के क्षेत्र में। तो देखो भौतिक के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि रमन प्रभाव के लिए सन 1930 में महान वैज्ञानिक सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसीलिए 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो ध्यान देना है आप लोगों को। तो यानी कि भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले किसे मिला, यानी कि सीवी रमन को, और सीवी रमन को किसके लिए मिला, रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना से संबंधित था, प्रकाश की प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग की घटना से संबंधित था, यानी कि। तो देखो और इन्हें यानी कब मिला, इनको मिला सन 1930 में। कब मिला, सन 1930 में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा भारतीय वैज्ञानिक है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो कौन है वो, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कब मिला, 1968 में। किस लिए मिला, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिला। तो आगे हम बात करते हैं तो भौतिक के क्षेत्र में कौन सा पहला भारतीय वैज्ञानिक है जिसे यानी कि नोबेल प्राइज मिला, तो कौन है, डॉक्टर सीवी रमन, यानी कि किसके लिए मिला, रमन प्रभाव के लिए मिला। रमन प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना से संबंधित था, प्रकीर्णन की घटना से संबंधित था। डॉक्टर जो सीवी रमन जो है इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला, सन 1930 में मिला। आगे हम बात करते हैं रसायन के क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखो रसायन में जो मिला वह थे हमारे वेंकटेश, कौन है निमन का, वेंकटेश रामाकृष्णन, और इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था सन 2009 में मिला था, यानी कि। और इन्होंने राइबोसोम की झिल्ली की संरचना के बारे में बताया था, तो ध्यान देना कि यानी कि जो रसायन के क्षेत्र में ऐसा कौन सा पहला
भारतीय वैज्ञानिक है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह वेंकटेश रामाकृष्णन। वेंकटेश रामाकृष्णन को यानी कि सन 2009 में रसायन के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, और ये किसके लिए मिला? राइबोसोम की झिल्ली की संरचना के लिए इन्हें प्रदान किया गया यानी कि। तो देखो आगे हम बात करते हैं। तो हमने एक बात बताई थी आप लोगों को, तो देखो जब हमने कहा था कि रमन प्रभाव संबंधित आपको डॉक्टर सी वी रमन बताया था कि भौतिक के क्षेत्र में ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति या वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, तो तब मैंने एक बात बताई थी कि यानी कि ऐसा कौन सा पहला भारतीय व्यक्ति है जिसे नोबेल प्राइज मिला। तो देखो सबसे पहले नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो वो थे आपके यानी कि डॉक्टर रविन्द्रनाथ, क्या नाम है वो, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम से गुरुदेव। किस नाम जानते भैया? गुरुदेव। और इनको यानी कि नोबेल प्राइज जो मिला कब मिला? सन 1913 में। इनको नोबेल प्राइज किसके लिए मिला? कौन सा उपन्यास लिखा उन्होंने? इन्होंने लिखा था गीतांजलि। क्या मैंने लिखा था? गीतांजलि। क्योंकि गीतांजलि जो है यानी कि अगर हम बात करें इन्हें किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। क्योंकि गीतांजलि जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद एक अंग्रेज साहित्यकार था, अंग्रेज साहित्यकार यानी कि जिसका नाम था W.B. यीट्स। क्या नाम था भाई? W.B. यीट्स यानी कि उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था गीतांजलि का, और उसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को यानी कि सन 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आप लोगों से? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपके रविन्द्रनाथ जो टैगोर है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले ऐसे नोबेल पुरस्कार जो मिला, यानी कि उनकी कौन से नोबेल के लिए मिला, उन्हें कौन से उपन्यास के लिए मिला? तो वो कौन सा था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वो अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? यानी कि W.B. यीट्स। कौन थे भैया? W.B. यीट्स। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने किया? W.B. यीट्स ने। इसके लिए यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में यानी क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखो आगे हम बात करते हैं शांति के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में हमारे जो सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मिला तो वो मिला था मदर टेरेसा को यानी कि, और इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला शांति के क्षेत्र में तो इन्हें मिला सन 1979 में। कब मिला था? सन 1979 में। और बात करें तो यानी कि छठे नंबर पर तो वो जो है आपका ये कौन सा है? आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की बात करें तो इसके लिए यानी कौन सा पहला भारतीय मतलब इकोनॉमिस्ट था जिसे नोबेल प्राइज मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो वो थे हमारे अमर्त्य सेन। कौन थे भाई? अमर्त्य सेन यानी कि, और अमर्त्य सेन को जो मिला ये मिला सन 1998 में। कब मिला? सन 1998 में। और इन्हें जो मिला यानी कि जो अमर्त्य सेन जो हैं इन्हें ये जो पुरस्कार मिला ये मिला था लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। किसके लिए? लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछेगा कि यानी कि भैया नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। फिर हम लोगों ने कहा था कि यानी कि जो क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि 6 क्षेत्र। तो ध्यान देना, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, साहित्य है, शांति है और आपका अर्थशास्त्र है यानी कि। फिर मैंने आप लोगों से कहा कि भाई नोबेल पुरस्कार जो है उसकी स्थापना 1896 में थी और पहली बार 1901 में दिए थे। तो देखो हम इतने तो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको जहां तक कवर किया कि भाई चलो भारतीय पहले व्यक्ति कौन कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं यानी कि। तो ध्यान देना, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसे यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो थे हमारे डॉक्टर अरविंद खुराना। कब मिला उन्हें? सन 1968 में। यानी किसके साथ मिला? W. हॉले और नीरनबर्ग के साथ में। किसके लिए मिला? कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिला। यानी कि भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले व्यक्ति कौन है भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो कौन थे? डॉक्टर C.V. रमन। तो डॉक्टर C.V. रमन किसके लिए मिला? रमन प्रभाव के लिए मिला। रमन प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना संबंधित था? प्रकीर्णन की घटना से संबंधित था। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? सन 1930 में। यानी कि रसायन के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय रसायन शास्त्री कौन है भैया? तो वो है वेंकटेश रामाकृष्णन। कब मिला इनको? सन 2009 में मिला। किसके लिए मिला? राइबोसोम की झिल्ली की संरचना के लिए मिला। यानी कि आगे पूछें कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले कौन से भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो वो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी कि इन्हें किन
अन्य नाम से जाना जाता है, गुरुदेव के नाम से जानते हैं। इन्हें कब मिला? सन 1913 में। कौन से उपन्यास के लिए मिला था इन्हें? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वो मैंने आपको बताया था कि गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया था W.B. युश ने, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 में नोबेल प्राइज मिला। फिर मैंने आप लोगों से कहा कि शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है भैया? तो वो है आपकी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कब मिला? सन 1979 में मिला। आगे हम बात करते हैं छठे नंबर पर, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो वह कौन है? अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को कब मिला? सन 1998 में मिला। किसके लिए मिला? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मिला है। यानी कि दोस्तों, आज जो मैंने आपको बताया है कुछ विज्ञान से संबंधित, कुछ आपको विज्ञान के कुछ 2-3 जनक बताए हैं आप लोगों को। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई विज्ञान से संबंधित डे कौन सा है, जैसे कि फिर उससे संबंधित मैंने बताया आप लोगों को कि भैया नोबेल प्राइज बताया। तो देखो, आपको ये चीज़ें अगर अच्छी लगी हैं तो इनको आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं। और मैं आगे भी आपको इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कंटेंट ले लेकर आपके पास आऊँगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप ये कह दोगे कि हाँ, वास्तव में सर ने हमको बहुत बेहतरीन मटेरियल दिया है। और इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो ये सारी जो चीज़ें वो साइंस से संबंधित होती हैं और इनके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चला है। कोई भी चीज़ आपके लिए छूट नहीं जाए। मैंने एक चीज़ आपके लिए बताया है जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है, कंपलसरी है यानी कि, और जिनको आपके एग्जाम में 100% में वादा करता हूं आप लोगों से, आपको 100% यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। और देखो, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और यहां से आगे का मटेरियल मैं आप लोगों के लिए कल लेके आता हूं, नेक्स्ट डे में लेके आता हूं। बाय।